नमस्कार दोस्तों। एक शेर है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। कमोवेश आज यही हालत भारत की हो रही है। क्यों हो रही है? नरेंद्र मोदी को बड़ा भरोसा था कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें अमेरिका का साथ मिलेगा, ट्रंप का साथ मिलेगा। लेकिन ट्रंप ने जोरदार झटका देते हुए कहा कि पाकिस्तान भी हमारा खास दोस्त है और भारत भी, और ये उन दोनों की अरसे से, सालों से चली आ रही लड़ाई है, तो इसका कोई मतलब नहीं। यानी उसने पल्ला झाड़ लिया। अब चाइना कह रहा है, जिस चाइना को नरेंद्र मोदी ने दनादन बिजनेस दिया, इतना बिजनेस दिया कि भारत 105 अरब डॉलर का हर साल नुकसान उठा रहा है, बावजूद इसके वह चीन कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा मित्र है और आड़े वक्त में हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा। अब यदि चीन ये कहता है तो भारत जो कहता है कि हमने निलंबित कर दिया सिंधु जल समझौता, तो साहब सिंधु में पानी चाइना से आता है। यदि चाइना यही बात कह देगा तब क्या करोगे? और चाइना सिर्फ एक नदी नहीं, भारत की ऐसी तमाम नदियां हैं जो सभी अंततः चाइना से ही आती हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यह स्थिति होती है, जो व्यक्ति ज्यादा होशियार बनता है। हमारे यहां गांव में कहते हैं कि होशियार कौवा गंद में ही मुंह डालता है। तो साहब वही स्थिति आज नरेंद्र मोदी की हो गई है। और मुझे आज यह भी आता है, 2019 में नरेंद्र मोदी बोले थे कि आज अगर हमारे पास राफेल होता तो हम ये कर देते, वो कर देते, न जाने क्या क्या कहानियां बता रहे थे। और आज जब राफेल है तब देश उनसे पूछ रहा है कि एक हफ्ते में क्या किया मोदी जी, यही बता दीजिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है। जम्मू कश्मीर लगातार ऐसे आतंकी हमलों से जूझ रहा है। हमले होते रहे, बेगुनाह लोग मरते रहे, हमारे जवान शहीद हुए, पर नरेंद्र मोदी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मोदी सरकार अपनी छवि बचाने के लिए इन हमलों को अनदेखा करती रही, यहां तक कि एक ट्वीट कर जवानों को श्रद्धांजलि देना तक जरूरी नहीं समझा। नतीजा, आतंकियों के हौसले बुलंद हो गए और पहलगाम जैसे खौफनाक हमले को अंजाम दिया गया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में 51 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें 35 जवान शहीद हो गए और 56 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आतंकी हमलों की यह फहरिस्त नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी का सबूत है, जिसका खामियाजा निर्दोष जनता भुगत रही है। सिर्फ आपके गाल बज रहे हैं, आपके नेताओं के गाल बज रहे हैं, हो कहीं कुछ नहीं रहा है। और जो हो रहा है वो पूरी तरह अवैध हो रहा है। आप यदि मुसलमानों से नफरत करते हैं तो आप दलितों से भी नफरत करते हैं और आप आदिवासियों से भी नफरत करते हैं। यही बात है कि मध्य प्रदेश में 4 दलित बच्चियों के साथ में आपके समर्थकों ने, आपके लोगों ने 7 दिनों तक गैंग रेप किया। 7 दिनों तक बच्चियों के साथ। वो आदिवासी थी इसलिए उनके साथ ये सब हुआ। उधर अलीगढ़ में एक आदिवासी युवक को सिर्फ इसलिए आपके लोगों ने, आपकी करनी सेना के लोगों ने जमकर पीटा क्योंकि उसने जय भीम बोल दिया था। जय भीम बोलना इतना बड़ा अपराध हो गया कि उसको अलीगढ़ में पीट पीट के अधमरा कर दिया। और इसके बाद आपने एटा में हो चाहे इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हो, वहां पर भी आपके लोगों ने जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा है, वह यह बताता है कि आपको कितनी नफरत है दलितों से, वो सामने आ रहा है। तो अब आपकी नफरत
सामने दिखाई देने लगी। एक किस्सा होता है वाराणसी में, जहां वाराणसी से एक फ्लाइट जा रही थी बेंगलुरु, और उस फ्लाइट में सवार था निशांत नाम का युवक, और उसने फ्लाइट जब रनवे पर दौड़ रही थी, उड़ान भर रही थी, उसी समय चिल्लाने लगा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, मेरे बैग में बम है, मैं प्लेन को उड़ा दूंगा। अब आप सोचिए जितने यात्री थे उनकी क्या हालत हुई होगी, कहने की जरूरत नहीं। और 95% उनमें दर्शन करने आए थे बाबा विश्वनाथ के, सबकी तो हालत बिगड़ गई। बहरहाल क्रू मेंबर्स ने कुछ हिम्मत दिखाई, कुछ और हुआ और उसको बाद में पकड़ लिया गया। प्लेन लैंड करना पड़ा, फिर उसके बाद उसकी सिक्योरिटी तलाशी और सबका क्रम चला। पूरी रात प्लेन खड़ा रहा, यही होता रहा, अगले दिन जा पाया। अब आप सोचिए किस स्थिति में आपने लाके खड़ा कर दिया है। यह वही मॉडल है जब महात्मा गांधी की हत्या की गई, तो हत्या करते ही नारायण आप्टे जोर से चिल्लाया, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, जिससे लोग ये समझे कि मुसलमान ही हैं, यही आतंकी हैं, यही ये सब कर रहे हैं, और इससे पूरा भ्रम फैल जाए और दंगे फसाद हो जाए। जैसा खेल श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में आप लोगों ने खेला था, और वहां पर कोई व्यक्ति, कोई कांग्रेसी किसी को नहीं मरवा रहा था। जितने लोग थे उन्होंने इस तरह से किया था कि तमाम सारे लोग उद्वेलित हो गए, और इस खेल में आरएसएस के लोग शामिल थे। 39 एफआईआर दर्ज हुई थी इन आरएसएस के लोगों के खिलाफ। लेकिन जब बीजेपी की सरकार रही अटल बिहारी वाजपेयी की, और खुराना जिस समय मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उन्होंने उन सबके सभी मुकदमे वापस ले लिए। यानी आप समझिए आपने अपने लोगों को बचा दिया। यह आपकी पुरानी आदत। तो दंगे फसाद हर जगह करवाने वाले कौन होते हैं? आपके लोग होते हैं, चाहे सिखों के खिलाफ हो, चाहे मुस्लिमों के खिलाफ हो, चाहे जैनी के खिलाफ हो, चाहे बौद्ध के खिलाफ हो, और यह हमने हर जगह देख लिया। तो यह आपकी सच्चाई है। इसी में आप देखिए, जो सही बोल देगा आप उस पर हमला करने लगते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर मेडुसा के ऊपर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, जो को उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने सही सवाल कर दिए। सही सवाल कर दिए नेहा सिंह राठौर ने, तो उनके बारे में जिस तरीके से गंदे गंदे और वो किया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से लेके सब किया जा रहा है। इसी तरीके से इस देश के 7 राज्यों में आपने एक एमएलए समेत तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जबकि उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, और जब यह सवाल उठाए जाएंगे तो आप ये कर, जो मुसलमान आपके पक्ष में खड़े हुए, उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा यह होता है, कुपवाड़ा में एक जागरूक समाज सेवी थे, उनकी जिस तरह से हत्या की गई और जिस तरीके से उनको आतंकियों ने आज ही मार डाला, तो यह बताता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है जम्मू कश्मीर। वहां लगातार इतनी बड़ी पहलगांव की घटना के बाद भी आतंकी घटनाएं हो रही और आप नहीं रोक पा रहे, और उसके बाद में आप कश्मीर को बदनाम करने पर लगे हुए, मुसलमानों को बदनाम करने पर लगे। इसीलिए यह झूठ फैलाया गया कि वहां मुसलमान तो कलमा पढ़वा रहे थे, मुसलमान जो है धर्म पूछ के मार रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। एक आध से कहीं पे नजदीकी में किसी से कुछ पूछा ना, निश्चित रूप से वो सत्य है, लेकिन सबसे नहीं पूछा। बाकी को तो फिर मास किलिंग की गई, सीधे गोलियां चलाई गई, तो कोई इंटरव्यू का कार्यक्रम नहीं चल रहा था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने देश की एकता और अखंडता पर हमला किया। 28 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, पूरे देश की आंखें नम हो गईं। ऐसे में कई सवाल हैं जो पूछने बेहद जरूरी हैं। पहलगाम में सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? ये किसकी जिम्मेदारी है? आतंकी सरहद के 200 किलोमीटर अंदर तक कैसे आ गए? मोदी सरकार में इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? जहां हजारों सैलानी थे, वहां सुरक्षा बल क्यों नहीं तैनात थे? सरकार ने बैसरण घाटी
को लेकर सर्वदलीय बैठक में झूठ क्यों बोला? नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ क्या कदम उठा रहे हैं? पूरा देश इन सवालों के जवाब मांग रहा है। और यह हुआ कैसे? जब सरकार को इंटेलिजेंस ने पूरी इनपुट दे दिए थे, सारे सबूत मौजूद थे, सरकार को दिया गया था जिस आधार पर प्रधानमंत्री की 19 अप्रैल की वंदे भारत के वहां से उद्घाटन के शुभारंभ की जो कार्यक्रम होना था वो रद्द किया गया था, लेकिन जनता को मरने छोड़ दिया गया। सरकार ने जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें झूठ बोला, कोरा झूठ बोला कि उसे तो बंद कर दिया गया था बैसरन घाटी को, जबकि वास्तविकता यह है पुणे में बैठे भी जो टूर ट्रैवल चलाने वाले लोग हैं वो बता रहे थे कि नहीं, बिल्कुल सब चल रहा है, कहीं कोई बंद नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होना देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चूक है। 25 अप्रैल को ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने सुरक्षा चूक की बात को स्वीकार करते हुए यह बताया था कि पहलगाम में बैसरन ग्राउंड को जून 2025 तक पर्यटकों के लिए नहीं खोला जाना था और इसे बिना सुरक्षा तैनाती और अनुमति के ही खोल दिया गया था। लोग खुलेआम वहां आ रहे थे तो पुलिस आंख मूंदे क्यों बैठी थी? लेकिन सच ये नहीं है, सच कुछ और ही है। पहलगाम के अधिकारियों, टूर ऑपरेटरों और घोड़े वालों का कहना है कि बैसरन ग्राउंड हमेशा खुला रहता है और इसके लिए किसी सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं होती, और साथ ही पहलगाम आने वाले 70% पर्यटक बैसरन ग्राउंड देखने जरूर आते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक कर पूरे देश को अनर्गल झूठ बोलकर ध्यान भटकाने का काम किया है। सवाल अभी भी वही है कि देश की सुरक्षा और खुफिया तंत्र की विफलता के बाद झूठ क्यों बोला जा रहा है? यानी आप झूठ बोल रहे हैं, आपको वहां नहीं पता है, आपकी सेना, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी पुलिस, आपकी वो क्या हवा में है? तब जब मुसलमानों ने बचाया हिंदुओं को, मुसलमानों ने अपनी जिंदगी दे करके बचाया, कश्मीरियों ने बचाया, अपनी कश्मीरियत का परिचय दिया, तब आप उन्हीं कश्मीरियों के ऊपर उस इनपुट के आधार पर हमला कर रहे हैं जो कि असल में उन मुखबिरों के जरिए है जो मुखबिर आतंकियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह आप करेंगे तो कश्मीर का विश्वास निश्चित रूप से खोएंगे और इसी का नतीजा है आज यह स्थिति है। जिन कश्मीरियों ने उनको बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उन्हें आज धमकी दी जा रही है कि तुमने तो 26 बचाए, हम अब 2600 मारेंगे। अब आप सोचिए, 2600 कश्मीरी मारेंगे। यह धमकी कश्मीरियों को दी जा रही है जो हिंदुओं को बचाने के लिए साथ खड़े। पाकिस्तान लगातार यही तो कहता रहा और पाकिस्तान ने यही कहा पहलगाम की जांच में रूस और चीन भी शामिल हो, और जब वो यह कहता है तो चाइना निकल के आ जाता है। वो कहता है हमारा सच्चा दोस्त है, हम उसके लिए कुछ भी करेंगे और उसका पूरा साथ देंगे। यानी वो यह कर रहा है और आप उसे बिजनेस देते हैं, आप सब कुछ देते हैं। अब आप बताइए, आप देश के लिए काम कर रहे हैं कि किसके लिए काम कर रहे हैं? असल में आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं। इधर भारत में वही काम हो रहा है। अंदर गाजियाबाद में धन पूछकर एक रेहड़ी वाले को जिस तरीके से मारा गया और जिस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है वो निश्चित रूप से दुखद है। अंबाला में तमाम जो मुस्लिमों की दुकानें थी उनमें तोड़फोड़ की गई, उनको मारा गया और सब कुछ किया गया, और ये सब सरकारी संरक्षण में हो रहा है, पुलिस संरक्षण में हो रहा है, वीडियो बन रहे हैं, लेकिन सरकार, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जयपुर में विधायक है जो भगवा पहनता है, वह इतना निकृष्टता से काम करता है बालकृष्ण की, वो जाकर के मस्जिद में जाकर के रखता है उनकी धार्मिक उसको और उसे फिर लात से कूटता है और फिर नारे लगवाता है। तो आप समझिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ये तो वही है जो कश्मीर हमारा है। इस बात को बहुत अच्छा कहा जो एक्टर हैं अतुल कुलकर्णी, उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे हैं, हम यहां आएंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। और वो दम के साथ गए। इसी तरीके से पुणे से आए 15 लोग वहां आए और उन्होंने कहा हम नहीं कैंसिल करेंगे, हम जाएंगे। इसी तरह से तमाम सारे लोग यह दिखा रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार और उसके लोग
इस पर हमले करने में लगे। लखनऊ में इसी तरह से होता है। एक बेचारा खोमचे और उसका वो लगाने वाला कुछ खाने पीने का, वो अपना काम करके बेच करके किसी तरीके से रोटी चलाता है, अपने बच्चे पालता है। काम तो आप दे नहीं पा रहे हैं, तो वो इस तरह से करके पालता है। तो उनको पुलिस मारती है, पीटती है, वह अपना दर्द बयां करता है। उसका दर्द सुनिए, आपको खुद आंसू आ जाएंगे। जब यह हालात हो तो निश्चित रूप से लगता है यही तो चाहता था, यही तो ब्रिटेन चाहता था, यही तो पाकिस्तान चाहता था कि आप नफरत में सबको सुलगा दें। आप कहीं दलितों को मारें, कहीं आदिवासियों को मारें, कहीं मुसलमानों को मारें और धर्म जात के नाम पर इतना जहर बो दे कि इस देश में सिर्फ जहरीला बन जाए और सब एक दूसरे को मार के खत्म कर दें। तो आपकी यह साजिश निश्चित रूप से इस देश के लिए बेहद खतरनाक है। आप वही काम कर रहे हो जो अंग्रेजी हुकूमत चाहती थी, और इससे यह देश टूटने की कगार पे जाएगा जो वो लोग चाहते थे। और यही बर्बादी का, उसके बाद गुलामी वाली श्रेणी में आ जाते हैं। और वो स्थिति पे आपने लाके खड़ा कर दिया है। देश कर्जदार है, देश बेरोजगारी का शिकार है, देश महंगाई का शिकार है और तमाम संकट है। ऐसे में आप ये हरकतें करके निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी अपनी छवि दिखा देते हैं कि उनकी सोच कितनी गंदी है। इतना गंदी सोच का व्यक्ति यह देश का प्रधानमंत्री है, तो यह हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए सिर्फ यही है कि आपकी निकृष्टता पर गंदे से गंदा शब्द कहना भी कम है। तो आपने यह हालत कर दी है आज देश। राहुल गांधी सही कहते हैं, आपने नफरत की आग में जलाने का काम कर दिया है, केरोसिन डाल दिया है। लेकिन इसे बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है मोहब्बत का रास्ता, जो कश्मीरियों ने अपनाया है। और वही रास्ता देश के हर संजीदा व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को अपनाना पड़ेगा, गले लगाना पड़ेगा। कश्मीरी बेटियां जो तमाम देश के हिस्सों में पढ़ रही हैं, कर रही हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। उनका क्या दोष है? क्यों किया जा रहा है? कश्मीरियों ने आपके लोगों को नहीं मारा है। ये मारने वाले आतंकी हैं, पहले भी वही होते थे, आज भी वही हैं। उन्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी? देश के अंदर आतंकवाद को कौन लाया? भाजपा लाई। जब 1989 में कांग्रेस की सरकार गई, तभी से यह काम शुरू हुआ। जब भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह सरकार बनी और आपका नेता जगमोहन वहां का गवर्नर बना, और बस यहीं से आग सुलगना शुरू हुई, जो आज तक इस हालत में। मणिपुर में अभी देखिए फिर से घटनाएं हो रही हैं, हत्या हो गई और तमाम घटनाएं हो गई। लेकिन साहब, देश का कौन सा कोना आपने छोड़ा है जिसे आपने शांति और अमन में रखा हो? सबको आग लगाने का काम किया है। तो इसलिए जोड़ने वाला चाहिए, मोहब्बत वाला चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था भारत जोड़ो, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। तो वही एकमात्र रास्ता है, उसी से देश बचेगा। और लोगों के, युवाओं के रोजगार के बारे में सोचना होगा, न कि उनके रोजगार को छीनने का काम कीजिए। अभी भी सोच सकते हैं, देश को थोड़ा सा भी आपके मन में श्रद्धा है तो सोचिए, अन्यथा देश तो खत्म। जय